Good morning, students. Now, today we will do some more examples on height and distance. Okay, I'm doing one of them. A man on the roof of a house. A man on the roof of a house. ये ग्राउंड है जी. ये रूफ ऑफ हाउस. ओके. ए मैन यहां है. विच इज 10 मीटर हाई. कितना हाई है ये? 10 मीटर. यूनिट्स आप लोग प्लीज जरूर लिखिएगा. 10 मीटर. ऑब्जर्व्स एंगल ऑफ एलिवेशन. एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं, चाहे आप कहीं भी खड़े हो, अगर आप अपने से ऊंची वाली चीज को देख रहे हैं तो एलिवेशन, यानी कि खुद तो यहां था ही, इससे भी ऊपर किसी चीज को देख रहा है ये. ऑफ ए बिल्डिंग एज 42 डिग्री. एक बिल्डिंग को देखता है वो, यहां से देख रहा है. और देखने का क्या तरीका बता रखा आप लोगों को? पहले ग्राउंड के पैरेलल आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे या देखेंगे, उसके बाद फिर आप उस एलिवेशन को, इसके टॉप को देखा और इसने बताया कि एंगल जो है 42 डिग्री है. ठीक है, आगे चलिए. द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द बिल्डिंग एज 40 डिग्री. यहीं खड़े खड़े वो उस रूप पर था जो, उसने बिल्डिंग के उसको बॉटम को देखा, यहां से देख रहा है वो, और बॉटम का जो एंगल है वो उसे कितना मिला? 40 डिग्री. तो एक्चुअल में एंगल तो यहां बना है, मैं इसको यहां भी बना सकता हूं. ठीक है, नाम रखो. यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग. बिल्डिंग आपके पास हुई BD. BD की हाइट आपको निकालनी. ओके, ये 10 है तो ये साइड भी कितनी होगी? 10. मैंने आपको भी पहले बताया था कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस को स्टार्ट करें तो आप राइट एंगल्स ट्रायंगल्स को चूज करें. पहले तो कितने राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं यहाँ पर? एक ट्रायंगल तो है ABE. ये तो बात एक ही है, फिर तो ये रख लो है क्योंकि सारी साइड्स इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है ये. एक राइट एंगल ट्रायंगल बनी आपके पास CDE. इसमें से पहले किस ट्रायंगल को चूज करना है? अगर आपको उसकी एक साइड का पता है तो किसी भी एक साइड का. यस, इसका पता है मुझे. तो सबसे पहले मैं यहीं से क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहा हूं. इन ट्रायंगल ABE ट्रायंगल में मैं AB साइड को फाइंड आउट करना चाह रहा हूं, जबकि मुझे पता AE का है. AB साइड कैसी क्या चीज है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर. और बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट. कॉट कितना बोला? 40 डिग्री. बी था बेटा. AB इज इक्वल टू AE कॉट 40. अब कॉट 40 की टेबल नहीं है मेरे पास. कॉट 40 को आप दो तरीके से लिख सकते हैं. कॉट 40 को आप 1 बाई टेंजेंट 40 लिख सकते हैं, लेकिन वो 1 अपॉन में जब 2 और 3 डिजिट्स की जब आप डिवाइड करें तो थोड़ा लेंथ हो जाता है. एक अच्छा काम, सुंदर काम और भी कर सकते हैं आप. कॉट 40, क्या मैं इसको कॉट 90 माइनस 50 लिख सकता हूं? कुछ चेंज तो नहीं किया मैंने. कोट का कोट रखा, ये 40 था, 40 को मैं 90 माइनस 50 लिख सकता हूं. और कोट 90 माइनस 50 क्या होता है? टेंजेंट 50. कोट 90 माइनस थीटा 9th क्लास में पढ़े हुए आप लोगों ने. तो टेंजेंट 50. तो बजाय मैं ये लिखने के AB इज इक्वल टू AE की वैल्यू 10 है, इसको मैं टेंजेंट 50. टेंजेंट 50 आप मुझबानी नहीं याद रख सकते, न मैं याद रख सकता हूं. आपको टेबल से देखना होगा. टेबल आप लोगों को देखने सिखाई थी. और टेंजेंट में टेंजेंट 50 की अगर मैं देखूं वैल्यू बेटा, तो टेंजेंट 50 की वैल्यू आपके पास 1.9175. 1.9175. तो 1.19 ही लिख रहा हूं मैं, 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ भी हो गया, ये समझो. अच्छा जी, उसके बाद ये करोगे तो 11.9 के आसपास आ गया. आफ्टर दैट ये 11.9 है. कौन? AB. तो ये भी तो 11.9 होगी. नाउ इन ट्रायंगल CDE में आप CD साइड को फाइंड आउट करो. पता किसका है? CE का. इज इक्वल टू CD क्या चीज है? परपेंडिकुलर. ये क्या चीज है? बेस. परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट. टेंजेंट कितना बोला? 40 डिग्री. CD तो ये है ही. CE की वैल्यू कितनी आपने फाइंड आउट की थी? 11.9. जितनी ए होगी उतनी ये होगी ना CE.
टेंजेंट 40, टेंजेंट 40 फिर से आपको टेबल से देखना होगा, उसको नहीं याद रख सकते न आप ना मैं। टेंजेंट 40 है जी 0.839, तो 9 को मैं राउंड ऑफ करके 0.84 लिख रहा हूँ, 0.84। इसको आप कैलकुलेट कर देंगे, ये वैल्यू आ जाएगी, जो भी आएगा प्लस 10 कर देंगे। क्यों? बिल्डिंग तो ये पूरी है ना, आपने तो सिर्फ ये निकाला है, यहां से इसमें 10 और ऐड कर देंगे, दैट विल बी योर आंसर, और यू कैन से द हाइट ऑफ बिल्डिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, the next question is the angle of elevation of a jet plane from a point A on the ground is 60 degree. The angle of elevation of a jet plane from point A on the ground is 60 degree. ये ग्राउंड जी, ये जेट प्लेन उड़ रहा है, किसी पॉइंट से आपने जेट प्लेन को देखा और वो एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री। ओके, आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड्स, ये 15 सेकेंड के बाद, नहीं आप इसको देख रहे हैं 60 डिग्री एंगल बना रहे हैं 15 सेकेंड। अब ये मुझे नहीं पता कि इस तरफ जा रहा है या इस तरफ जा रहा है, वो डिसाइड कौन करेगा? वो एंगल करेगा। अगर इससे बड़ा एंगल बन रहा होगा तो इस तरफ जाएगा, सॉरी छोटा एंगल बन रहा होगा तो इस तरफ आ जाएगा, बड़ा बन रहा होगा तो वो इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं कि अगर आफ्टर 15 सेकेंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री, अब एंगल कितना? 30 डिग्री, तो 30 तो इससे कम होगा ना बेटा, तो इधर आएगा, तो सिंपल सी बात है इधर आ जाएगा। हाइट तो वही रहेगी, हाइट तो चेंज नहीं होगी ना, ग्राउंड तो वही रहेगा चाहे किसी भी स्पीड से चले। 15 को मैं यहाँ शो नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये डिस्टेंस के लिए होती है चीज़। तो उसने फिर यहाँ से खड़े खड़े उसको देखा जेट प्लेन को, और इस बार उससे एंगल कितने डिग्री मिला? 30 डिग्री। नाम रखिए A B C D E। और भी कुछ गिवन जरूर होगा, पढ़ते हैं। इफ द जेट प्लेन इज फ्लाइंग एट ए कॉन्स्टेंट हाइट ऑफ 1500 √3, इसकी हाइट है जी 1500 √3 अपॉन √3 √3, तो इसकी भी हाइट यही रहेगी 1500 √3। ठीक है जी, यहाँ पर मेरे पास दो ट्रायंगल्स हैं, दोनों के साइड्स का पता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। ABE में, ABE ट्रायंगल में AB साइड में निकालना चाहता हूँ। BE का पता है मेरे को बच्चे। AB क्या चीज़ है? बेस। ये क्या चीज़ है? परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है? कॉट। कॉट कितना बोला? ट्रायंगल कौन से लिया आपने? ABE ना, ABE पूर्ण ट्रायंगल कॉट 60। BE को ऊपर ले आऊं इधर, BE कॉट 60। AB तो ये है ही। BE की वैल्यू बेटा 1500 √3। कॉट 60, टेंजेंट 60 होता है √3, तो कॉट 60 हो गया 1/√3। AB की वैल्यू आ गई जी 1500, यूनिट जरूर देख लेना क्या है, ये आ गया आपके पास 1500। ओके, नाउ इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD मैं AC फाइंड आउट करना चाहता हूं, पता मुझे फिर से CD का है। AC क्या चीज है? बेस। परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है? कॉट। कॉट कितना बोला इस बार? 30 डिग्री। AC तो AC है, CD को ऊपर ले आता हूं, कॉट 30 डिग्री, AC को यहीं रहने दो। CD की वैल्यू कितनी है? अगेन 1500 √3। कॉट 30 की वैल्यू होती है √3, तो ये हो गया जी 1500 × 3 यानी कि 4500। तो ये पूरा डिस्टेंस आ गया 4500। ये पूरा 4500, ये 1500, तो ये कितना बच गया? 3000। ये शायद मीटर थी इसकी यूनिट, यानी कि ये भी 3000 मीटर। ये क्या था? जेट प्लेन, ये यहां से यहां तक गया, डिस्टेंस कितना कवर किया? 3000 मीटर।
और टाइम कितना लिया था उसने, स्टेटमेंट को पढ़ो, बिल्कुल स्टार्टिंग में लिख रखा है आफ्टर 15 सेकेंड, तो ये यानी कि यहां से यहां तक ये कितनी देर में है, 15 सेकेंड। स्पीड आपको फाइंड आउट करनी है, स्पीड का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 3000 अपॉन 15, 200, 200 मीटर पर सेकेंड इज योर स्पीड। ओके, और करते हैं क्वेश्चन इसके ऊपर। ये भी अच्छे क्वेश्चंस में जॉब करवाने जा रहा हूं, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चंस एग्जाम्स में आने लायक हैं, इसलिए स्पेशली मैं आप लोगों को ये करवा रहा हूं। ये टाइप करने के बाद आपकी बुक में, आपके पास कोई भी बुक हो जाए, उसमें आप जब भी ये सम देखेंगे तो बड़े आराम से हो जाएंगे वो। ओके, द नेक्स्ट टाइप इज टू पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट एंड ऑन द आइदर साइड ऑफ रोड। एक रोड है, टू पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट लिखा शायद, यस, टू पिलर्स आर ऑफ इक्वल हाइट। तो एक पिलर ये हो गया, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक पिलर ये हो गया, दोनों की हाइट सेम है, अगर बता रखी हो तो लिख देंगे, अदरवाइज दोनों को एक्सपोज कर लेंगे। रोड विच इज 100 मीटर वाइड, ये रोड कितना है, 100 मीटर वाइड, 100 मीटर। ओके, फिर क्या कहते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि हम नीचे से ऊपर देखेंगे, ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर, पिलर्स के टॉप को देखेंगे। कहां से देखेंगे भाई, आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, चलो ये तो ठीक है, कहां से देखेंगे, एट ए पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन द पिलर्स, बिटवीन द पिलर्स, ये पिलर्स के बीच का रोड है, इसके बीच में आप कहीं भी, पिलर्स की हाइट सेम है, यहां से आपने टॉप को देखना, पिलर के टॉप को, यहां से दूसरे पिलर के टॉप, एक तरफ 60 डिग्री बनेगा, एक तरफ 30 डिग्री बनेगा। मैंने आप लोगों को बताया जितना नजदीक जाओगे उतना बड़ा एंगल बनेगा। वैसे अगर आप सही में तो ये 60 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री होगा, लेकिन बाई चांस अगर आपने ये 60 या 30 तो भी कोई ज्यादा सा डिफरेंस, फिगर देखने में बस थोड़ी अजीब सी लगेगी। ओके, ये 100 मीटर था पूरा, एक को एक्स मान लेना, चाहे इसको या इसको, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को मैंने एक्स नाम दे दिया। पूरी 100 थी तो इससे आगे आगे कितने बच गई, 100 माइनस एक्स। ट्रायंगल सबको साफ साफ दिखाई दे ही रही है, ए ये पॉइंट बी है, सी डी ए, तो इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम हुआ ए बी ई, ए बी ई। इन ट्रायंगल ए बी ई, कॉमन साइड को हमेशा ऊपर रखा है, कॉमन ये देखो एच और एच, एच अपॉन एक्स। एच क्या चीज है, परपेंडिकुलर, ये क्या चीज है, बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेंजेंट, टेंजेंट कितना बोला, 60 डिग्री। देन एच इज इक्वल टू टेंजेंट 60 वाली होती है √3, ये एक्स। इक्वेशन नंबर 1। इन ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी, फिर से एच को ऊपर रखिए, अपॉन ये कितना है जी, 100 माइनस एक्स। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेंजेंट, फिर से टेंजेंट कितना 30 डिग्री, एच अपॉन 100 माइनस एक्स, टेंजेंट 30 वाली होती है 1/√3, तो एच हो गया जी 100 माइनस एक्स बाय। इक्वेशन फर्स्ट थी, इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल हो गई एच और एच, और अगर दो इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल हैं तो राइट हैंड साइड्स भी इक्वल होती हैं, यानी कि √3x इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स बाय √3। ये ऊपर आ गया, √3 इंटू √3, 3x इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स। उस माइनस एक्स को इधर लेकर आएंगे, प्लस एक्स, यानी कि 4x इज इक्वल टू 100 एंड x इज इक्वल टू 25। तो ये x तो हो गया 25, ये पूरा 100 था तो ये कितना आ जाएगा 75। हाइट ऑफ द पिलर पूछे उसने, इस इक्वेशन में इसमें पुट कर लें, इसमें पुट करो, h कितना था √3x, तो h इज इक्वल टू √3x, x की वैल्यू थी आपके पास x 25, कैलकुलेटेड, √3 की वैल्यू 1.732 और उसको सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट योर आंसर। ओके, चलते ओके, to the next question.
हाँ जी, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ए मैन ऑन ए क्लिफ ऑब्जर्व्स ए बोट एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। ए मैन ऑन द टॉप observes the boat at an angle of depression of 30 degree. स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ रहा हूं। ए मैन ऑन ए क्लिफ ऑब्जर्व्स ए बोट एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। तो पहले सीधा देखोगे, सीधे का मतलब ग्राउंड के पहले लाइन ड्रॉ करोगे, फिर नीचे देखोगे 30 डिग्री यहां बना, तो ये पे इसके पहले 30 डिग्री। विच इज अप्रोचिंग द शोर एट द पॉइंट ब्रांड विद सिंपल स्पीड 6 मिनट्स लेटर। 6 मिनट के बाद, अब 6 मिनट इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बोट इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो 60 डिग्री इस तरफ बनेगा या इस तरफ बनेगा? पहले वाले एंगल चाहे वो कितना ही हो, इससे बड़ा एंगल बन रहा है तो हाइट की वाली चीज की तरफ, छोटा बन रहा है तो हाइट से दूर। तो आप यहां से यहां तक आ गया, वो कितनी देर में आया? 6 मिनट्स। तो मैं यहां पर 6 शो नहीं कर सकता हूं, ये टाइम के लिए नहीं होती है, डिस्टेंस के लिए होती है। यहां पहुंच गया, उसने फिर से देखा जी, और इस बार एंगल बना आपका 60 डिग्री। ठीक है, और कुछ नहीं बताया उसने, बस ये बताया कि 6 मिनट में यहां से यहां तक पहुंच गया। ठीक है, फिर पूछता है फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द शोर, मतलब वो लास्ट तक, किनारे तक कितनी देर में पहुंचेगा वो। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? एक सिंगल साइड भी आपको गिवन नहीं, सिंगल साइड भी। ओके, ये हाइट है इसलिए इसको h मान देता हूं, इसको कोई जो मर्जी नाम दे ले, मैंने x नाम दे दिया। इससे आगे आगे वाली टर्म को मैं y नाम दे देता हूं। h अपॉन x इन ट्रायंगल ABD में h अपॉन x, h क्या चीज है? परपेंडिकुलर। b क्या चीज है? बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? टेंजेंट। टेंजेंट कितना बोला? 60 डिग्री। देन h विल बी इक्वल टू, ये x ऊपर आ गया, टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है √3। इक्वेशन फर्स्ट, इन ट्रायंगल ACD, फिर से h को ऊपर रखा बच्चे, ये पूरी साइड कितनी हो गई? x प्लस वाई। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट, टेंजेंट कितना बोला? 30 डिग्री। h इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ऊपर गया, टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1/√3। इक्वेशन सेकंड, ये भी h है, ये भी h है, तो लेफ्ट हैंड साइड से इक्वल हो गए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, x प्लस वाई बाय √3 इज इक्वल टू √3x, x प्लस वाई, ये ऊपर गया 3x, ये उधर गया 2x इज इक्वल टू y। 2x इज इक्वल टू y, y की वैल्यू आ गई 2x, या x की वैल्यू निकालो y/2। इसका क्या करूं भाई? इसका ये कर सकते हैं, ये जो y था डिस्टेंस, द डिस्टेंस y इज कवर्ड इन, द डिस्टेंस y इज कवर्ड इन द टाइम, कितनी देर में? 6 मिनट्स। तो अगर डिस्टेंस 1 मीटर का हो तो कितनी देर में होगा? 6 अपॉन वाई में। और मुझे क्या करना है कि x कितनी देर में उसने किया? द डिस्टेंस x इज कवर्ड इन 6/y इंटू x, y की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं 2x, तो ये हो गया 6x, y की वैल्यू हो गई 2x, x से x कैंसिल, 3 मिनट्स, यानी कि 3 मिनट में और वो आगे वाला जो डिस्टेंस है उसको कवर कर लेगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। ओके, लास्ट एग्जांपल बताऊंगा मैं आप लोगों को, क्योंकि काफ़ी टाइप हो गई हैं, एक टाइप और। ए 7 मीटर लॉन्ग फ्लैगस्टाफ इज फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ ए टावर ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेस। ये ग्राउंड है, ये टॉप ऑफ टावर है, इसके ऊपर फ्लैगस्टाफ लगा रखा है। ठीक है, क्या कहता है? ए 7 मीटर लॉन्ग फ्लैगस्टाफ, फ्लैगस्टाफ का लेंथ जो है वो कितनी है? 7। यहां तक टावर का नहीं पता मुझे कितनी हाइट ऊपर लगाया गया, लेकिन वो जो डंडा है वो कितना है? 7 मीटर। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम ए पॉइंट, इस तरफ या इस तरफ, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टेप, फ्लैग स्टेप के टॉप को देखना है और उस फ्लैग स्टेप के बॉटम को देखना है, यानी कि टावर के टॉप को। इज फाउंड टू बी 45 डिग्री, 45 डिग्री एंड 36, मैं 30 लेके कर रहा हूं, एंड 36 के लिए मेरे को टेबल देखनी होगी, 30 मुझे नहीं आता इसलिए 30 लिया बस। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट आपको फाइंड आउट करनी। टावर की हाइट कौन सी है जी, ये, इसको मैंने h नाम दे दिया, इसको x नाम दे दिया, ट्रायंगल का नाम रख देता हूं ABCD। दो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये साइड कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स में, तो इन ट्रायंगल ABC कॉमन साइड को हमेशा ऊपर रखा करो, ये x ऊपर अपॉन h, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट, कॉट कितना 30 डिग्री, x विल बी इक्वल टू h, कॉट 30 √3, तो x आ गया जी आपके पास √3h, इक्वेशन फर्स्ट। इन ट्रायंगल ABD फिर से x को ऊपर रखो अपॉन, ये पूरी साइड कितनी हो गई h+7, नाम लिख लेना पहले से ट्रायंगल्स का, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट, कॉट कितना बोला 45 डिग्री, तो x अपॉन h+7 इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू h+7, इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये √3h ये इसके इक्वल, तो √3h किसके इक्वल हो जाएगा h+7, ये दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करके यहां से h की वैल्यू निकालें, तो h वाली टर्म्स को एक तरफ रखो, √3h माइनस h इज इक्वल टू 7, h कॉमन, √3 - 1 इज इक्वल टू 7, h इज इक्वल टू 7/√3। नीचे कभी अंडरूट में मत रखा करो, इसको रैशनलाइज कर दो, √3 + 1 से मल्टीप्लाई, √3 + 1 से डिवाइड, 7 इंटू √3 + 1 a + b, a - b, √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, 7 इंटू √3 की वैल्यू 1.732 + 1 √3 का स्क्वायर 3 - 1 2, ये हो गया 7 इंटू 2.732 अपॉन 2, कैलकुलेट इट, दिस इज योर आंसर। हाइट ऑफ टावर पूछी थी उसने, ओके। तो मेरे ख्याल से हमने काफ़ी टाइप्स जो हैं इस चैप्टर डिस्कस कर ली हैं। एक क्वेश्चन बोर्ड के अंदर इसका भी ज़रूर आता है 4 मार्क्स का, तो अब आप इस पूरी एक्सरसाइज या किसी भी सम को अटैम्प्ट करने के एबल हो गए हैं, तो कंप्लीट दिस चैप्टर, यू विल गेट 4 मार्क्स। थैंक यू।